अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। खुल जा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज के हमारी एपिसोड जो कि आपको पता है सफ़र इश्क शुरू हुआ, वह सीरीज़ चल रही है। हम मशहद पहले गए, मशहद के बाद अब कुम है ईरान के अंदर। और अब अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो सफ़र है वो है मस्जिद जमकरान का और इतराफ़ की ज़ियारत का। इंशाल्लाह आपको भी ज़ियारत करवाएंगे, साथ खुद भी करेंगे, दुआएं आपसे भी लेंगे, आपके लिए दुआएं करेंगे भी इंशाल्लाह। और जमकरान का आपको पस मंज़र शायद पता हो, जिसको नहीं पता तो ये जमकरान जो मस्जिद जमकरान बेसिकली इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब है। और कहा जाता है कि ये जो मस्जिद है यहाँ पे तकरीबन मंगल की रात जो होती है, बुध की शब होती है, तब मौला का ज़हूर होता है और मौला नमाज़ पढ़ाते हैं। बाकी जिसको तौफीक मतलब जिसकी तौफीक होती है, जिसके मतलब कि वो किस्मत में होता है, वो मौला का दीदार करता है। और बाकी है कि इंशाल्लाह आज हम जा रहे हैं वहीं पे, वहाँ ज़ियारत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह और आपको भी साथ साथ ज़ियारत करवाएंगे। तो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, लाइक कमेंट शेयर। तो मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में, बस मेन पे बस खड़ी हुई है, जल्दी जाना है क्योंकि रुकती नहीं है वो। और ये कि मेरे साथ ईशान भी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम ईशान भी, कैसे हैं? अच्छा मुझे बताएं कि आपका पहला सफ़र है ईरान का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा सफ़र बहुत अच्छा हुआ है। तो अब मस्जिद जमकरान जा रहे हैं, तो कैसी फ़ीलिंग है आपकी? मेरी बहुत अच्छी फीलिंग है। इंशाल्लाह तो जाके नमाज़ें पढ़ेंगे, इमाम को नमाज दिया करेंगे इंशाल्लाह। चलें, बस हम मेन रोड पे आ गए हैं और ये कि सारे काफ़िले वाले खड़े हैं, बस का वेट हो रहा है। जैसी बस आती है हम लोग बस में बैठेंगे और फिर अपने सफ़र की तरफ चलेंगे। फाइनली ये बस आ गई है हमारी, लेकिन अभी कंफर्म कर रहे हैं कि हमारी बस है या नहीं। तो देख के तो हम इशारा किया कि आगे आ जाए। और ये है कि अब चढ़ते हैं, देखते हैं। और यही है मेरे ख्याल में, यही बात है मेरे ख्याल में, यही है। चलें बस में चढ़ते हैं। और ये बेसिकली जो बसेस हैं ना, ये जो बसेस है ना बेसिकली ये यहाँ पे हरम के अंदर ही चलती हैं। यहाँ से आउट ऑफ सिटी वाली जो बस है ना वो अंदर नहीं आती। तो काफ़ी वाले बैठ रहे हैं, जैसे ही बैठते हैं इंशाल्लाह हम जमकरान की तरफ चलते हैं और आपको भी ज़ियारत करवाते हैं। तो सफ़र हमारा शुरू हो गया, ये देखें हम लोग चल पड़े हैं मस्जिद जमकरान की तरफ। मेरे साथ नादेली बैठा हुआ है। और नादेली, कैसी फीलिंग है मस्जिद जमकरान? पहले गए थे हो कभी? नहीं। पता मस्जिद जमकरान किस बात से मशहूर है? मस्जिद जमकरान में ना मौला इमाम ज़माना आते हैं हर मंगल की रात, नमाज़ पढ़ाते हैं वहाँ पे। तो वो बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको मंगल की रात आती है, वहाँ पे जाते हैं और मौला की ज़ियारत करते हैं। हर किसी को तो मौला नज़र नहीं आते होंगे, लेकिन ये है कि जो खुश नसीब हैं, जो परहेजगार हैं, या जिसे कहते हैं नेक बंदे हैं, उनको तो आते होंगे, सारी बात है। तो अब हम लोग जब भी हमें टाइम मिलता है हम तो तब भी जाएंगे इंशाल्लाह, नमाज़ पढ़ेंगे, उसके बाद दुआएं करेंगे। मस्जिद बहुत खूबसूरत बनी हुई है, तो कायदा मौला जहाँ नमाज़ पढ़ाते हैं वो जगह भी बनी हुई है वहाँ पे। और उसके अलावा क्या कहना था, हाँ, और फिर हम रात को हम नमाज भी आई थिंक पढ़ेंगे या देखेंगे, अभी टाइम मैनेज होगा, अभी पहुँचेंगे तो फिर पता चलेगा, ठीक है ना। सो हम लोग जमकरान जा रहे थे, रास्ते में बीबी की पहली क़यामगाह आती है जिसको बैत नूर कहा जाता है। तो वहाँ पे जा रहे हैं, उसकी ज़ियारत के लिए। आपको भी करवाते हैं, खुद भी करते हैं। उसके बाद आगे जो भी ज़ियारत आएंगी वो भी साथ साथ आपको दिखाएंगे और करवाएंगे। ये है वो रास्ता जहाँ से हमने अंदर जाना है। ये देखें, ये एंट्रेंस बनी हुई है, बीबी का नाम लिखा हुआ है। और ये एंट्रेंस, तो नहीं करना, ये सामने है एंट्रेंस। तो वज़ू करते हो इंशाल्लाह अंदर चलते हैं। तो अभी हम अंदर एंटर हो गए हैं, में जाएंगे। ये दुआ है, यहाँ पर आपके साथ दुआ पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर अंदर ज़ियारत करते हैं और आपको भी करवाते हैं जाके। यहाँ पर दिखाई दे दो ज़ियारतें हैं, ज़ियारत नबी साहिब ज़मान वो है,
और इससे पहले भी आपको बताइए वो ये है कि हज़रत फ़ातिमा मासूमा, तो ये आप भी पढ़ना चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं, वीडियो में रोक के तो आप पढ़ सकते हैं। इबादत गाह है और यहाँ पे 2 रकअत जो है नमाज आप अदा करें, ज़ियारत जनाब मासूमा सलाम अलैहा और दुआ करें। अस्सलामु अलैका हीन तुस्बिहु व तुमसी, अस्सलामु अलैका फिल लैलि इज़ा यग़शा वन नहारि इज़ा तजल्ला, अस्सलामु अलैका अय्युहल इमामुल मअमून, अस्सलामु अलैका। तो जैसे कि अली ने आपको एक ज़ियारत करवाई है जिसको बैत नूर कहते हैं, बीबी के मकाम की। उसकी स्टोरी ये है कि स्टोरी से मुराद तारीख़ उसकी ये है कि बीबी को मौला ने बुलाया था, मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने, क्योंकि हर इमाम जो जैसे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शरीकातुल हुसैन कहा जाता है, बीबी ज़ैनब को कहा जाता है, तो इसी तरह बीबी मासूमा को उनको शरीकातुल रज़ा कहा जाता है। और जैसे मौला रज़ा चाहते थे कि मशहद में जैसे हमारी तालीम और तरबियत बढ़ रही है, इसी तरह कुम में भी बढ़े, तो अपनी बहन को बुलाने का मकसद यही था। और बीबी के साथ उनके 7 भाई और 7 बहनें भी आई थीं। और रवायत ये है कि जब वो आई हैं तो जब ये तब जो मामून रशीद था, खुदा लानत करे बेशुमार, उसने मौला को ज़हर दे दिया हुआ था। और जब उसे पता लगा कि मौला की बहन आई हैं तो उन्होंने लश्कर भेज के हमला करवाया बीबी के काफ़िले पे, जिसमें बीबी के तमाम जो भाई और बहनें थीं वो शहीद हो गए। और बीबी को भी रवायत के मुताबिक एक नेज़ा जो था वो लगा, जिस पे वो क्या उसे कहते हैं जहर लगा हुआ था। तो बाकी ये कि और बीबी फिर जहाँ ये जो मुकाम है यहाँ पे आके बीबी ने क़याम किया। मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के डायरेक्ट बेटे जैसे फ़ौरन क्या नाम था इनका? मूसा मुबारका। मूसा मुबारका मोहम्मद जवाद अहमद तकी अलैहिस्सलाम के बेटे, यानी कि जैसे मैं बाप को डायरेक्ट ये नहीं कि बेटे बेटा नहीं, डायरेक्ट इमाम है तकी अलैहिस्सलाम के बेटे। सही मूसा मुबारका ना। और 40 अख्तरान कब कोई 40 दुख्तरान बोलता है, कोई 40 अख्तरान बोलता है, वो कहता है दुख्तरान थी, 40 बीवियाँ भी कहते हैं, 40 खानवादा था। इसके मुख्तलिफ रवायत है। तो ये 40 बीवियाँ थीं कौन? तो मुख्तलिफ बता रहा है, कोई कहता है एक फैमिली थी, कोई कहते हैं अभी जो भी है इसकी मतलब कोई ख़ास नहीं पता सही तरह। वो जहाँ जो है उसके साथ ही एक ज़ियारत है इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं उनके, जनाब ज़ैद। इनसे ज़ैदियों की नस्ल है ना? एक वो सही है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हम हरम में एंटर हो रहे हैं, जो कि इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के फर्जंद जनाब हज़रत मूसा मुबारका अलैहिस्सलाम का ये हरम है। तो इंशाअल्लाह अंदर जाते हैं, ज़ियारत करते हैं और ख़ुद आपको भी करवाते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए हुए हैं। और यहाँ पे जो ये जगह है ये बेसिकली इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के बेटे उनका रोज़ा है ये, और साथ में चहल अख्तरान। अब ये 2 रवायात है, 2 से 3, या तो 40 बीबियाँ थीं, वो 40 ख़ानदान थे जिन्होंने क़याम किया था, या ये अलग अलग रवायात है, उसके मुताबिक तो उनका रोज़ा है। इंशाअल्लाह अंदर जाते हैं, ज़ियारत करते हैं और आपको भी करवाते हैं। तो अभी जो हम जनाब मूसा मुबारका की रोज़े पे आए हैं, बेसिकली इमाम तकी अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। और मौला इमाम तकी अलैहिस्सलाम बेसिकली मौला रज़ा के बेटे थे। मौला रज़ा के सिर्फ एक ही बेटे थे, मौला तकी अलैहिस्सलाम, और उनके फिर आगे जो नस्ल थी वो मूसा मुबारका थी। और जो सारे रिजवी कहलाते हैं आजकल, जो सादात रिजवी सादात हैं, वो मूसा मुबारका की नस्ल से चलते हैं। मौला रज़ा के मौला तकी के अलावा कोई बेटे नहीं थे। तो इनकी ज़ियारत करते हैं इंशाअल्लाह। फिर आगे भी मैं आपको तफसील बताता हूँ। जो बाकी चहल अख्तरान यहाँ पे हैं और साथ में जनाब ज़ैद सलामुल्लाह अलैह का रोज़ा भी यहीं पे मौजूद है। हम लोग आ गए हैं मौला की रोज़े पे, मूसा मुबारका इब्ने इमाम जवाद अलैहिस्सलाम। तो अब ज़ियारत करते हैं इंशाअल्लाह और आपको भी करवाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। आपको मैंने इनकी हिस्ट्री बता दी है, बाकी इंशाअल्लाह आगे चलते हैं। आगे भी चहल अख्तरान की हिस्ट्री आपको मैं बताता हूँ, और दूसरा जो है जनाब ज़ैद अलैहिस्सलाम उनका भी मैं तारुफ़ करवाता हूँ इंशाअल्लाह आपसे। और यहाँ पे भी 2 रकात नमाज़ याद जनाब मूसा मुबारका पढ़ेंगे।
तो आप भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम लोग भी दुआएं कर रहे हैं। खुदाया मेरे तमाम व्यूअर्स को तौफीक दे कि वो और उनको जो तड़प रहे हैं मौला अपनी बारगाह में जल्द से जल्द बुलाएँ। इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और अब जो ये ज़री है ये है चहल अख्तरान की। इसकी इनकी थोड़ी हिस्ट्री बता दूँ मैं आपको, लेकिन थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी एक नोहा करेंगे, नोहे के बाद इंशाल्लाह मैं आपको इसकी भी हिस्ट्री बताऊँगा चहल अख्तरान की। पहले ज़ियारत कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। ये देखें, ये 40 बीबियाँ हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, या 40 ख़ानदान हैं। ये रवायात डिफरेंट हैं, तो ये अभी इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं है। तो भी नोहा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आपको उनकी तफसील बता। बिखरे पड़े लाशे औलाद मुर्तज़ा के, बिखरे पड़े लाशे औलाद मुर्तज़ा के, बिखरे पड़े लाशे औलाद मुर्तज़ा के। ज़ैनब उजड़ गई है, ज़ैनब उजड़ गई है, करबो भला में आके बिखरे पड़े हैं लाशे औलाद मुर्तज़ा के, बिखरे पड़े हैं लाशे। सो व्यूअर्स मैं आपको थोड़ी इसकी हिस्ट्री बता दूँ चहल अख्तरान की। जो आपने पहले मैंने आपको हिस्ट्री बताई थी वो बैत नूर की बीबी मासूमा अलैहिस्सलाम के। तो उनके साथ जो बीबियाँ आई थी, उनके जो भाई आए थे, जो बीबियाँ थी ना, जब ये मामून रशीद ने लानत करे खुदा इस पे बेशुमार, इसने जब हमला करवाया था बीबी के उस काफ़िले पे, तो उसमें जो बीबियाँ शहीद हुई थी ना, ये वो बीबियाँ उनकी कब्र मुबारक है, उनकी ज़री बनाई हुई यहाँ पे उनको दफन किया गया था। और ये उनकी इसीलिए चहल अख्तरान कहते हैं। चहल अख्तरान का मतलब ये या तो ख़ानदान 40 या 40 औरतें, जो भी वो रवायात डिफरेंट हैं, तो ये उनकी ज़री मुबारक है। यहाँ मर्दों के नाम ही लिखे हैं, 40 औरतें अभी तो औरतों के नाम लिखे हैं, इसलिए ये रवायत अभी कहीं ख़ानदान नहीं होगी। खानदान। और जैसे कि व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं वो बेसिकली मर्दों के नाम लिखे हुए हैं। तो अब ये ख़ानदान भी हो सकते हैं, और अब पता नहीं 40 बीबियाँ, डिफरेंट रवायात हैं। बाकी ये इमाम ज़माना आएंगे तो ही बेहतर बताएंगे। और इंशाल्लाह अब आगे चलना है जनाब ज़ियाद की कब्र पे। इंशाल्लाह वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, उनकी नस्ल से हैं। इंशाल्लाह उनकी भी कब्र की ज़ियारत करते हैं। जो हम जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं मुतबरका है इमाम ज़ियाद अलैहिस्सलाम, जो कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की आल से हैं। और ज़ियादी जो हैं वो इन्हीं की लड़ी से निकले हुए हैं, जो ज़ियादी सैयद हैं। और आप लोग करें, ज़ियारत करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे जनाब ज़ैद अलैहिस्सलाम की है ज़री मुबारक। आप भी ज़ियारत करें, और खुदा सबको बार बार इन जगहों पे लेके आए ज़ियारत के लिए। अब 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ज़ियारत पढ़ेंगे, और फिर आपसे मिलते हैं। जैसे जैसे मुझे पता चलता जा रहा है मैं आपको हिस्ट्री बताता जा रहा हूँ। तो जो मैंने आपको जनाब ज़ैद का बताया, इसमें थोड़ी मतलब कह लें कि वो करेक्शन है। वो ये कि ये जनाब ज़ैद वो नहीं है जिनसे नस्ल ज़्यादी चली है, लेकिन उनकी ये 8वीं पुश्त है। मतलब हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, 8वीं पुश्त है। तो ये उनका रोज़ा यहाँ पे है। और चहल अख्तरान का मतलब ये है कि यहाँ पे 108, अभी उलमा कराम से हमने पूछा है, उन्होंने बताया 108 कब्रें हैं, 108 लोग इसमें मदफन है, जिसमें मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सब कुछ उसमें है। जिसमें 40 ऐसे लोग हैं जो फ़िक़्ह के मुताबिक उलमा कराम हैं, और बहुत मतलब ये लोग उनकी कब्रें हैं यहाँ पे। तो उन्होंने ये बताया चहल अख्तरान के बारे में। कोई इसमें ये नहीं है कि वो चहल अख्तरान 40 बीबियाँ थीं या कोई इस तरह का इशू था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने पूरी तफसील बताई है हमें चहल अख्तरान की कि इसमें 108 लोग हैं, क्या उसका नाम है, मदफन है इस जगह पे। लेकिन चहल अख्तरान इसीलिए कहते हैं कि 40 वो मखसूस लोग, प्रोमिनेंट लोग थे जिनको उन्होंने प्रोमिनेंट किया गया, जिसमें उलमा कराम थे, ज़ाकिरीन थे, फ़ुक़हा थे, ठीक है, और ऐसे ही तमाम मुज्तहिद वगैरह भी इसमें शामिल थे। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए मस्जिद जमकरान, जो कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मंसूब है। और इंशाल्लाह अंदर जाते हैं, आपको सारी ज़ियारत कराते हैं मस्जिद जमकरान की।
और इंशाल्लाह मगरिब की नमाज़ हम इधर ही अदा करेंगे। ये इसकी एंट्रेंस है। 4 से 5 एंट्रेंसेस हैं इसकी, लेकिन हम लोग एंटर हो रहे हैं गेट नंबर 6 से, जहाँ लिखा हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि या बकियतुल्लाह। आगे हैं मस्जिद जमकरान के अंदर। एक ये बहुत बड़ा सहन है, ये एंट्रेंस पे सहन आता है, लेकिन हमने वहाँ जहाँ पे गुंबद नज़र आ रहा है आपको, वहाँ पे जाना है। वो मस्जिद है, वहाँ की ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह अंदर जाके। और ये कि मगरिब की नमाज़ तो हमने पढ़नी है। मौसम भी खुशगवार अच्छा है, ना इतनी गर्मी। वैसे शाम का टाइम है, ज़ाहिर बात है, तो इतना वो गर्मी नहीं होती। बाकी ये कि इंशाल्लाह अंदर जाते हैं तो आपको ज़ियारत करवाते हैं। तो फाइनली हम लोग मस्जिद के अंदर एंटर होने लगे हैं। वज़ू वगैरह कर लिया है और कोशिश करें कि खुदा आपको भी तौफीक दे, आपको भी इज़्ज़त दे यहाँ ज़ियारत का। तो जब भी किसी हरम में जाएँ, कहीं भी जाएँ, तो आपको बताया था मैंने, वहाँ आप यहाँ नहीं थे, आप तस्वीर वॉशरूम में गए थे। यहाँ पे 2 रकात नमाज इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पढ़नी होती है। उसका तरीका है जो है वो बड़ा आसान, वहाँ लिखा भी हुआ है। अगर आप नहीं तो ये तस्वीर आप पकड़ लें, ये आपने नीयत के लिए 2 रकात नमाज जाते हैं, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पढ़ता हूँ पढ़ती हूँ पूरे जैसे। फिर जब आपने आयत शुरू करनी है, जब आपने पहुँचना है या का नाम, फिर यहाँ से आपने या का नाम 100 दफ़ा पढ़ने के बाद आपने फिर रुकू में जाना, सुभान अल्लाह, ठीक है। 7 दफ़ा फिर आपने ये पढ़ना है। फिर आपने सजदे में जाना, 7 दफ़ा सुभान रब्बियल आला, ये पढ़ के दोनों रकातों में इसी तरह पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आपने जब फारग हो जाना, नमाज़ पढ़ के तशहहुद के बाद दुरूद की 100 दफ़ा पूरी तस्बीह, सजदे में जाके 100 दफ़ा पूरी तस्बीह पढ़नी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। उसके बाद दुआ मांगे इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करे। और जो पर्ची हैं जहाँ पे लोग मौला की खिदमत में पर्ची अर्ज़ करते हैं, वो मौला के ज़री के पीछे पास एक लहरा हिस्सा है, वहाँ पे इंशाल्लाह जाएंगे, वहाँ भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। बाकी मेरे लिए दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। सो मैं आपको ये कह रहा था, बात बीच में रह गई, कि किसी भी हरम में किसी भी ज़री पे जाएं तो कोशिश करें कि बावज़ू होके जाएं, उसका ज़्यादा सवाब है। और जैसे कि आपको वो आगा ने बताया कि ये मस्जिद जो है, मैंने पहले भी आपको बताया था, मंसूबा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से। तो यहाँ पे 2 रकात नमाज़ इमाम ज़माना भी पढ़ी जाती है। इसका तरीका आपको बता दिया, इंशाल्लाह हम भी पढ़ेंगे और दुआ करेंगे अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, फ़ैमिली के लिए, अपने पूरे यूट्यूब व्यूअर्स के लिए इंशाल्लाह। बाकी ये कि सहन आपको एक दफ़ा मैं अंदर वाला दिखा दूँ, थोड़ा आगे जाने तो मुझे इंशाल्लाह, तो फिर मैं आपसे दिखाता हूँ, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, आपसे मिलते हैं। ये है सहन, जो कि मेन बड़ा सहन है मस्जिद जमकरान का। और सामने देखें सनसेट कितना खूबसूरत लग रहा है मस्जिद में, ज़बरदस्त। तो इंशाल्लाह अंदर जाता हूँ, मस्जिद भी दिखाता हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, आपसे मिलते हैं, साथ साथ रहिएगा। तो फाइनली ये देखें, ये नज़ारा है पूरे सहन मस्जिद जमकरान का। ये गुंबद है मेन, जहाँ पे वो उन्होंने बनाया हुआ है नमाज के लिए, सारा अरेंजमेंट है, मस्जिद बनी हुई है। तो इस बड़े सहन में ये एक हौज़ भी बना हुआ है। उसके अलावा इस मस्जिद के माशाल्लाह 1 2 3 4 5 गुंबद हैं और 1 2 छोटे छोटे गुंबद भी हैं। बाकी मीनार बड़े छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मीनार है माशाल्लाह। तो इतनी बड़ी मस्जिद है। तो अंदर जाते हैं इंशाल्लाह। और ये कि देखिए हमारे मुज्तहिद इमाम खुमैनी और आयतुल्लाह खामेनी साहब की तस्वीर भी लगी हुई है। और ये आपको ईरान में हर जगह नज़र आएगी, क्योंकि ईरान के बानी, इनकलाबी बानी ये लोग ही हैं। और खुदा इमाम खुमैनी के दर्जात बुलंद करे और आगा खामेनी साहब को ज़िंदगी से तो सलामती अता करे, जो कि हमारे मिलत तशियों का फ़ख्र है इंशाल्लाह। बाकी आपसे अंदर जाके मिलते हैं। और इतने बड़े सहन है कि जैसे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सहन में गाड़ियाँ चलती हैं मुसाफिरों के लिए, इसी तरह यहाँ पे मस्जिद जमकरान में भी गाड़ियाँ चलती हैं, जो कि मुसाफिरों को एक जगह, एक सहन से दूसरे सहन में, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करते हैं। और ये एंट्रेंस है मस्जिद की। अस्सलामु अलैका या बक़ियतुल्लाह इब्न रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम अजमईन। ये है वो मस्जिद, अंदर आगे में सारे नमाजी नमाज़ पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे हमने 2 रकात नमाज़ इमाम ज़माना भी पढ़नी है। और मैं आपको महराब भी दिखा दूँ, जो कि मौला इमाम ज़माना से मंसूब है।
और यहाँ तमाम नमाजी नमाज भी पढ़ रहे हैं। ये है वो महराब जो कि मौला इमाम ज़माना से मंसूब है और रवायात के मुताबिक हर शब बुध मौला आते हैं यहाँ पे जमात करवाते हैं। तो अब नमाज़ पढ़ के फिर आपसे मिलते हैं। पहले आपने दिन का टाइम देखा था, अब देखें माशाल्लाह जैसे मगरिब हुई है, रोशनी चेक करें, लाइट चेक करें मस्जिद जमकरान की, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। ये चेक करें माशाल्लाह, ऊपर की लाइट्स देखें। तो फाइनली जमकरान से फ्री हो गए, नमाज़ वगैरह पढ़ ली है और अब हम लोग जा रहे हैं। हमारे रिलेटिव्स हैं इधर कुंभ में रहते हैं, दानिश भाई और फजील भाई उनकी तरफ, उन्होंने गेट टुगेदर हमारी रखी हुई है फैमिली की। तो इंशाल्लाह वहाँ पे चलते हैं और इंशाल्लाह देखते हैं क्या वहाँ पे अरेंजमेंट है, क्या है आपसे शेयर करते हैं सब कुछ इंशाल्लाह। तो बस इंशाल्लाह आपसे मिलते उधर जाके। सांस बहुत चढ़ गया था क्योंकि वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया हूँ, इस वजह से बोला ही नहीं जा रहा था, बात नहीं की जा रही थी। तो ये है कि अभी वो जो हमारे मिलने वाले हैं, जो ख़ानदान वाले हमारे जो कुंभ में रहते हैं, उन्होंने दावत की हमारी। तो हम लोग ख़ानदान के 10 लोग जो कि पाकिस्तान से आए हैं इधर ईरान ज़ियारत के लिए, तो इंशाल्लाह गेट टुगेदर होगी, मिल के बैठेंगे, गपशप होगी। अगर आपको वहाँ पे मतलब मैं मिलवा सका, दिखा सका तो ज़रूर दिखाऊँगा इंशाल्लाह, नहीं तो हम वहाँ से होके फिर होटल जब जाएँगे इंशाल्लाह तब आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। और मुझे अभी याद आ रहा है कि मैंने तो अपने होटल का रिव्यू ही नहीं करवाया आप लोगों को, कैसा होटल है कुंभ का। माशाल्लाह का तो दिखा दिया था, तो वो भी अभी दिखाना है, उसी व्लॉग में मैं दिखाऊंगा आपको। अभी एक दफ़ा घर चल लें होटल, उसके बाद एंट्री से लेके रूम भी दिखाऊंगा, लॉबी भी, सब कुछ आपको रिव्यू दूंगा इंशाल्लाह। तो फाइनली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जाने वाले जो फैमिली मेम्बर्स थे जो इधर कुंभ में रहते हैं, उन्होंने हमें बुलाया था। तो घर तो नहीं उन्होंने अरेंज किया, उन्होंने बेसिकली गेट टुगेदर का अरेंज किया। एक पार्क में एक जगह पे उन्होंने हमें लोकेशन बता दी थी और जो गाड़ी हमें जमकरान लेके गई थी ना, मस्जिद जमकरान, उसने हमें यहाँ पे उतार दिया है। ये है वो लोकेशन। अब पता कर रहे हैं कि कहाँ पे हैं वो लोग, कॉल कर रहे हैं उनको। जैसे ही वो आते हैं तो उसके बाद हम उनके पास चलते हैं, मिलते हैं, खाना वगैरह खाएँगे, गपशप होगी, गेट टुगेदर होगी इंशाल्लाह। तो फाइनली ये देखिए हम लोग पार्क के अंदर आ गए हैं। अब उनको ढूंढना है, तायबू की बात हुई है, देखें कहाँ पे वो लोग हैं, तो बस उनके पास जा रहे हैं। ये पार्क की लोकेशन है, लोकेशन तो बहुत खूबसूरत है और रात का टाइम है, लाइट फुल ऑन है, लाइटिंग सारी, और अच्छा सा सिनेरियो लग रहा है फ़िलहाल। बाकी ये कि इंशाल्लाह अभी आए नहीं है, मेज़बान आ रहे हैं, हम पहले पहुंच गए हैं। मेज़बानों ने कहा उधर खड़े हो हमारे। सही, तो मुझे लगता है उनका लग रहा है वो जो कहीं चक्कर चल रहा है वो ही ना हो, मैं देखता हूँ बाहर, खैर वही होगा। लेकिन आप लोग इधर बैठे हैं और लेडीज़ कहाँ जा रही हैं, और उन थल्ले से उतारो, किधर ले नाना लेके आओ, इधर आए। सो ये कि अभी तक वो मेज़बान जिन्होंने बुलाया वो अभी तक आए नहीं हैं। उन्होंने कहा जी वेट करें आप, तो हम लोग आ रहे हैं। जैसे ही वो आते हैं और वो सामने कुछ लग रहा है, वो मॉनफायर टाइप, वो आग जल रही है, मैं आपको दिखाऊंगा अगर यहाँ से नज़र आ रहा है तो शायद वही हमारा है सारा। लेकिन अभी वो आएंगे तो कंफर्मेशन होगी हमें। चलें देखते हैं, वेट करते हैं उनका और फिर उनसे मुलाकात करते हैं। सो एक जो हमारे हैं जानने वाले भाई वो तो आगे में हैं, बाकी ये कि
दूसरे दानिश भाई हैं, वो भी आ रहे हैं, देखें कब तक आते हैं वो। आगे उनके साथ भागो भागो भागो, गाड़ी लगा रहे हैं भागो भागो सही है। चले इंशाल्लाह वो भी आगे में आते हैं, मिलते हैं तो इंशाल्लाह। अब जहाँ पे अरेंजमेंट हुई हुई है ना, वहाँ पे जा रहा हूँ, देखते हैं क्या अरेंजमेंट है, क्या सिनेरियो है, और ये कि देखते हैं अभी क्या प्रिपरेशन हुई हुई है और क्या रहती है, बाकी कहाँ पे हमारा अड्डा लगना है। और यहाँ पे फैमिलीज बैठी होती हैं, फैमिलीज आपस में मतलब गेट टुगेदर करते हैं। पिकनिक पॉइंट एक बना हुआ है पार्क टाइप डिफरेंट, जो यहाँ पे वो बारबेक्यू वगैरह वो हो रहा होता है। उसके अलावा बंदा खाना पीना घर से ले बना के ले आता है, या वैसे मतलब वो यहाँ पे कुकिंग आउटडोर कुकिंग भी हो सकती है। डिपेंड करता है फैमिलीज़ पे कि वो उनके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। तो आप देखें, बाकी इतना आगे जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे। किधर अरेंजमेंट किया है कोई पता नहीं अभी है। तो बाकी ये कि मैं आपको दिखा दूँ, ग्रीनरी फुल है, हर जगह ग्रीनरी और लाइट है माशाल्लाह। और ये कि ये देखें फ्लावर्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखो यार, दिस इज अच्छा खुशबू है। तू भी सुन, नहीं कह रहा मैं, ऐसे कह रहा हूँ, खुशबू है ही नहीं, ऐसे कह रहा हूँ ऐसे कह रहा हूँ यार। तो फोटो बन रही मिलवाता हूँ, खुद भी मिलता हूँ अपने भाई से। अस्सलाम वालेकुम अजील भाई, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक, थैंक यू। सारी फैमिली आई है तकरीबन सब लोग आ गए। चले माशाल्लाह। और वो नाना अबू नकी वगैरह भी? जी जी बिल्कुल, वो भी आ रहे हैं, बस रास्ते में ही हैं। सही हो गया, ये छोड़ के जाएंगे दानी में सबको, बाकी सही है। चलो अच्छी बात है, वो एक गेट टुगेदर आपस में एक आउट ऑफ कंट्री में ये चीज़ हो जाए ना, बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ये किस्मत या नसीब होना होता है, फिर ज़िंदगी रहे ना रहे। हमारी हर साल ही कोशिश होती थी, ख्वाहिश भी होती थी, लेकिन जब भी मुलाकात होती थी सब लोग बहुत ही मुख्तसर जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए, टाइम में 2 दिन 3 दिन मुश्किल से। हाँ, ये भी बहुत हिम्मत की है। हम हर साल ही सोचते थे, इस साल हमने कहा कि अभी जाकर कोशिश करते हैं कि कर लें इसको। नहीं, अल्लाह खैर करे, कल इंशाल्लाह रात को हमने निकल जाना है। कल मतलब फ़्लाइट है हमारी चाबहार तक की, वहाँ से आगे फिर बाय रोड ही। बाकी हम कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ के? पहले कभी आए इस पार्क में या इसी इधर पार्क तो में? फर्स्ट टाइम ही आए हैं। अच्छा अच्छा, बाकी ईरान में से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही आए हैं। बाकी अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, मतलब फैमिलीज़ के लिए उन्होंने एक बनाया हुआ है पिकनिक पॉइंट ये टाइप। हमारा पिकनिक पॉइंट आ गया। सही सही ये लेडीज एक तरफ बैठ सकती हैं, सही है, बेस्ट बैठ है। सकती हैं। तो ये पिकनिक पॉइंट है हमारा। और ये कि अब बाकी आते हैं दानिश भाई वगैरह भी, वो आगे में, तो उनसे मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सैयद, कैसे हैं? लगता है वीलॉग वगैरह अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ? बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रश भी नहीं है, वरना अगर आप आते ना जुमेरात या जुमा वीकेंड, बिल्कुल आप यहाँ पे ये जगह नहीं मिलती। हमें 3 घंटे तो हम लोग सारे यहाँ पे आगे हुए हैं, बारबेक्यू की प्रिपरेशन शुरू हो गई हुई है। जैसे कि देखें सीखों पे चिकन लगने लग गया हुआ है। वरना ये घूमती है जाके, हाँ चूँकि ये सीख इसको भी जाना थोड़ा सा। और वहाँ पे हमारी अंगीठी भी तैयार हो रही है, कोयले पखरे हैं पखरे हैं। ये साइड अभी हो जाएंगे। ये सारे यहाँ पे लेजेंड खड़े हैं इस काम के। तो अभी हमारी जो अंगीठी है वो पकड़ी है, और साथ में जो हमारा चिकन है वो सीखों पे लग रहा है। कुछ में जो मेज़बान है वो लोग अभी कुछ आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं। तो जैसे ही आते हैं इंशाल्लाह फिर वो खाना होगा, गपशप होगी, गेट टुगेदर वगैरह आपस में वो हंसी मजाक होगा इंशाल्लाह। काफ़ी अर्से बाद मुलाकात होगी, तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। जो मैंने आपको चिकन दिखाया था, देखें चिकन सीखों पे लगना शुरू हो गया हुआ है, और ये पापा अपने काम पे शुरू हो गए हुए हैं। तो ये कि घर में जब हम लोग आपस में करते हैं ना ये बारबेक्यू, तो वो मैं लगाता हूँ और पापा वो अंगीठी पे बनाते हैं, आपस में जो होते हैं, सारी बात है। तो आज पापा ये काम कर रहे हैं, वहाँ पे अंगीठी जल रही है। इंशाल्लाह जैसे ही वो होती है तैयार, तो फिर हम अपना खाना बनाते हैं। और अभी हमने तरबूज खाया है, ये देखें तरबूज कटा हुआ पड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह वो खाते हैं। साथ साथ उनका वेट कर रहे हैं, जैसे मेहमान मेज़बान आते हैं
फिर आगे भी आपको साथ लेके चलते हैं। ये देखें आज जाने की कोशिश कर रहे हैं। सैयद आपने ईरान में आके ये काम स्टार्ट कर दिया। कोई है काम और तो दे दो। अभी यही है, अभी तक यही है। सही क्या मुझे नहीं पता। यहाँ रखी गए थे। हमारा तो नहीं था। बाकी जो मेज़बान थे वो भी तकरीबन आ गए हैं, सबसे मुलाकात हो गई है। बस अब खाने का वेट है, खाना जैसे ही बनता है वो भी आपको दिखाएंगे, खाएंगे इंशाल्लाह। और आज हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए यहाँ से, क्योंकि कल खैर से हमारी यहाँ से रवानगी है कुम से पाकिस्तान की तरफ इंशाल्लाह। तो सुबह कल नहीं, मतलब कल रात को हम निकलेंगे, परसों सुबह की फ़्लाइट है हमारी। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। बाकी के खाना वगैरह खाते हैं और आपको भी साथ लेके खिलाते हैं। फाइनली कामयाब हो गए हैं। पहले सीखें एडजस्ट नहीं हो रही थी, लेकिन फाइनली एडजस्ट हो गई हैं। जी गल अपना अली भाई से करते हैं, इसको कोयले को शिफ्ट कर लें अंगीठी में, अगर मसला हो रहा है तो। मेरे ख्याल से एक और देख लेते हैं, हो जाएगा। ये तो हो जाएंगे। एक ये है और एक वो सामने अंगीठी अपनी लगाई हुई है, वहाँ पे जाके भी देखते हैं इंशाल्लाह। बाकी ये चिकन तकरीबन फिल हो गया हुआ सीखों में। मैंने आपको दिखाई एक माशाल्लाह यहाँ पे रेडी है और बस खाना बन जाएगा इंशाल्लाह। दानिश अंकल और बिल्लू अंकल कर रहे हैं। बिल्कुल जी, इसकी क़यादत बिल्लू भाई देखो बोले सिर्फ नाल खिलो। ये 16 रुपये की पहले वालों को जाके देखते हैं कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं। कहते हैं, हम कहते हैं ना पाकिस्तानी यार केड़ा दिन है कभी बाहर खाना खाने के लिए जाना, कभी बाहर खाने जाइए आउटिंग वास्ते। ईरानी कहने ने दिन ऐसा है जो तो घर ही ऐसी खाइए। यानी इनको ज़्यादा शौक है बाहर का। ये इनका ट्रेंड है, फैमिलीज को पकड़ना निकल गया। भी एक बहुत बड़ा कारनामा हुआ है, वो ये हुआ है कि देखें मिर्चें सारी जल गई हैं। ये होती है ऐसी है पागल। ऐसे ही खाते हैं, ऐसे खाते हैं। ये इसको देखा ही नहीं हमने। इसीलिए से खा खा के लोग थोड़े थोड़े होते हैं, है ना। ले जा इसको, हो गई है, हो गई है, ले जा इसको। ये तकरीबन मज़े की बन रही है, बाकी उसके तो बड़े गरक हो गए हैं। वहाँ रख दे बस, छुपा दे यार। ये टमाटर तो सही हो रहे हैं अभी। छुपा दे, वो आ रहा है, छुपा दे। जी तो फाइनली अब हमारी बारी आ गई खाने की। हमने लेडीज़ को खिला दिया है। ये अब हमारी बारी आ गई, सारे बैठ गए हैं खाने के लिए। भूख बहुत लग रही है, ये सारे अब अपना डाल के खाने लगे हैं। मैं भी अपने प्लेट में अब डालता हूँ अपना खाना और इसको खाते हैं इंजॉय करके। ये लो साथ रायता वो। अब आपको खा के फिर मिलते हैं, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई है। मिलते हैं आपसे फिर। अली को देखा, अली हम खाना खा रहे थे, खाना वगैरह हो गया सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ी देर में निकलेंगे, टाइम काफ़ी हो गया है। बस होटल जाके अब रेस्ट करना है। सोएं या ना सोएं, चलो बंदा लेट तो जाता है खैर। तो ये कि अब घर जाएंगे, बस थोड़ी देर में निकलते हैं। लेडीज़ ने पहले खाना खा लिया था, अभी मर्द कुछ खा रहे हैं, हम लोग खा बैठे हैं। तो बस जैसे फ्री होते हैं तो भी चाय, हाँ याद है चाय बन रही है अभी तो, जो बहुत ज़रूरी है। तो चाय पियेंगे, चाय के बाद निकलेंगे। तो देखते हैं इंशाल्लाह, चाय पीते हैं उसके बाद निकलते हैं। मैं आपको अब करवा दूँ अपने होटल का रिव्यू। होटल का नाम है होटल मिसाक। इधर होटल को होटल कहते हैं। टी जो है ना, टे वो साइलेंट होता है, टे नहीं पढ़ा जाता, टे है ही नहीं फारसी अरबी में। ये एंट्रेंस है हमारी, ये एंट्रेंस है, साथ ये लॉबी और अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा डाइनिंग रूम, डाइनिंग टेबल, जहाँ पे हम सारे खाना वगैरह नाश्ता करते हैं। और उसके बाद ये बैक पे एक कोर्टयार्ड है जहाँ पे 2 वॉशरूम बने हुए हैं, और नीचे जो है वो किचन है, वो भी आपको जाके दिखाता हूँ। अभी ऊपर रूम में चलते हैं। हुए हैं आप हरम से, तो ये लिफ्ट से भी आप जा सकते हैं, लेकिन हम लोग सीढ़ियाँ यूज़ करेंगे। और ऊपर जाके मैं आपको रूम्स वगैरह भी दिखा देता हूँ। अच्छे रूम्स हैं, 5-5 के, 4-4 के बेड हैं। और ये कि मैं अपना रूम दिखाता हूँ।
पहले देखता हूँ कि लेडीज़ तो नहीं है अंदर, तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, लेडीज़ नहीं है। तो ये एंट्रेंस है हमारी, ठीक है। मैं आपको एंट्रेंस दिखा दूँ पहले। ये दरवाज़ा है, ये एंटर हुए अंदर। फिर आपने बात किया, ये हमारा मीटर सिस्टम यहाँ पे लाइट के वजह से। ये वॉशरूम है, वॉशरूम में कोई गया हुआ बाबा गए में। कमरे के हालात ऐसे हैं तो नहीं लेकिन दिखाने वाले, लेकिन खैर क्योंकि आज ज़ाहिर बात है आज निकलना है तो तैयारियाँ वगैरह पैकिंग वगैरह सारा करना है। वो देखें वेला सोया हुआ है। खैर वो 2 बेड वो हैं, तीसरा ये, चौथा वो, पांचवा ये। मतलब 5 बेड का रूम है। इसके साथ ये फ्रिज है, ड्रेसिंग टेबल है, ये एसी चल रहा है ऊपर, वो एलईडी लगी दी है। उसके बाद ये छोटा सा कह लें कि स्टोर रूम टाइप बनाया हो ना, जहाँ पे ये कंबल और ये एसेसरीज पड़ी होती हैं बेडरूम के लिए, कि जो आपने इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग कंबल ले सकते हैं और चादरें वगैरह पड़ी होती हैं, ठीक है। तकरीबन सारे जो हैं रूम्स वो सेम इसी तरह की हैं, लेकिन वो ये है कि कुछ 4 बेड वाले हैं, कुछ 3 बेड वाले हैं, तो ये डिपेंड करता है। अब मैं देखता हूँ अगर 7 वाले रूम में 3 बेड में नहीं, वो लोग नीचे बैठे हुए हैं, जो हरमगे में लड़के और वो साहब नीचे बैठे हैं। इस रूम में देखता हूँ। इधर भी सारे सो रहे हैं। और ये कि मैं आपको ऊपर छत दिखा रहा हूँ। ऊपर छत भी है इनकी होटल की। अच्छा सीन क्या हुआ, परसों मेरे ख्याल में या कल परसों ना वो मानी जान ने धोए कपड़े, ठीक है। ऊपर उन्होंने खुशा करने के लिए डाल दिए, हैंग कर दिए। फिर क्या हुआ, जब वो लेने गए तो वहाँ से 2-3 शर्टें पैंट्स गायब। पता किया तो जी किसी को कुछ पता नहीं है। और यहाँ पे कोई वो सच वो भी नहीं है कैमरा वगैरह जिससे देखा जाए। तो ये बाहर पड़ा हुआ है, ये एसी के आउटडोर पड़े हुए हैं, और ये जो है ये छत है पूरी। और यहाँ से वो सामने मीनार नज़र आ रहे होंगे आपको, ये हरम है। और यहाँ से दिखा दूँ मैं आपको, ये हरम अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह रात को जाएंगे और ये कि आखिरी सलाम बीबी को करेंगे इस दफ़ा का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बीबी ज़रूर हमें बुलाएंगी, हम दोबारा ज़रूर आएंगे। तो अब नीचे चलते हैं क्योंकि तकरीबन 1 बजने वाला, ये बज गया होगा और नमाज का टाइम भी हो गया। सॉरी, नमाज तो पढ़ ली है, पागल हो गया हूँ। तो ये कि खाने का टाइम। तो अब मैं आपको एक लिफ्ट में नीचे जाते हैं ताकि आपको लिफ्ट भी दिखा दी जाए। ग्राउंड फ्लोर पे किसी ने मंगवाई है, लेकिन मैं 2nd फ्लोर पे मंगवाऊँगा। लेट्स वेट, जैसे ही आती है उसके बाद फिर हम लोग नीचे चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये लिफ्ट आ गई है, लेकिन माशाल्लाह इसमें मोहसिन है। अस्सलाम वालेकुम। सो अब लिफ्ट में हम जाते हैं जी ग्राउंड फ्लोर पे। ये ग्राउंड फ्लोर पे कहाँ जाना, पी पे चला जाता नीचे पेंट्री में। तो किचन भी मैं दिखा देता आपको जो नीचे था, जहाँ पे खाना वगैरह बनता है। तो अब ये है कि नीचे जाऊँगा, तो पहले ग्राउंड फ्लोर पे जाता हूँ, उसके बाद फिर कोशिश करता हूँ नीचे जाऊँ, फिर आपको ग्राउंड दिखा दूँ। ग्राउंड फ्लोर आ गया। तो अभी दरवाज़ा खुलेगा, कितना ऐसा ऐसा खुलता है। और ये कि नीचे आ गए, नीचे मैं आपको किचन भी दिखा दूँ। इससे ये एक हॉल है बहुत बड़ा, ये जहाँ पे इनकी लॉन्ड्री टाइप होती है, ये जहाँ इनकी चादरें बेड शीट्स वगैरह बहुत सारी होती हैं। ये एक टाइप की ना कह लें लिफ्ट है, लिफ्ट कह सकते हैं आप,
लिफ्ट कह सकते हैं, या ये बेसिकली मेरे ख्याल में वो पार्किंग भी बनी हुई है। मेरे ख्याल में पार्किंग है। वो जो ऑनर है या जो बैठा होता है ना वहाँ पे रिसेप्शन पे, वो लड़का, उसके पास ना गाड़ी है। तो क्या करते हैं कि ये शटर ऊपर लगा हुआ है, तो होप्सो कि जो ये है ना क्या से कहते हैं, रैक कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, तो इसको ऊपर लेके जाया जाता है। ठीक है, गाड़ी इसके ऊपर आती है, एज ए लिफ्ट होती है ये। फिर वो गाड़ी को नीचे ले जाते हैं और आराम से यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, और फिर उसके बाद दोबारा जो है वो उसके जाके ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे फ्रिज पड़ी हुई है, ये केटल्स पड़ी हुई हैं, देगचे पड़े हुए हैं, ये किचन का सामान है, चूल्हे हैं, मतलब ये इन्होंने अपना सामान रेडी किया हुआ। बाकी कुछ प्रोहिबिटेड जगह भी हैं जो मतलब उनकी पर्सनल चीज़ें जगह होती हैं होटल वालों की, वहाँ पे जाना अलाउ नहीं होता, अच्छा भी नहीं लगता, तो वहाँ पे जाएँ। सो अब खाना लगेगा, इंशाल्लाह खाना खाएंगे और फिर आपसे मिलेंगे। तो इसको ये यहीं पे एंड करते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा व्लॉग, और अच्छा लगा है तो प्रमोट भी करें। इंशाल्लाह आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।